अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, एल्गोरिदम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग को कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद उस चैप्टर की जो एक्सरसाइज थी वो भी हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर ली है। आपने अगर अभी तक चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर्स नहीं देखे तो आप उनको जरूर देखें, प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं। वहां पे जितने भी पाइथन के कोड्स थे वो हमने सारे प्रैक्टिकली वहां पे रन करके देखे थे, तो हमने वहां पे पाइथन की अच्छी खासी प्रैक्टिस की हुई है। उन लेक्चर्स को आप जरूर देखें, पाइथन प्रोग्रामिंग को आप वहां से समझें। तो इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करें जी यूनिट नंबर 3 एल्गोरिदम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस लेक्चर के अंदर हमने जो चीज़ें कवर करनी है पहले आपको मैं वो बता देता हूं, उसके बाद हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है जी अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स, ये हम देखेंगे। उसके बाद हमारे पास है जी कैरेक्टराइजिंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स, ये हमने देखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्लासीफाइंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स, ये हमने देखना है। और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी यहाँ पे जो क्लासेस लिखी हुई हैं, डिसीजन प्रॉब्लम्स, और उसके बाद हमारे पास है जी सर्च प्रॉब्लम्स। ये सारी चीज़ें जो इनका क्या मतलब है ये सारा कुछ हमने अब यहाँ पे देखना है, ठीक है जी। सर्च प्रॉब्लम्स हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बाद काउंटिंग प्रॉब्लम्स हैं, ये हमने सारे देखना है, ठीक है जी। डिसीजन, सर्च, ऑप्टिमाइजेशन, काउंटिंग, ये हमने यहाँ पे इसकी क्लासेस देखनी है। उसके बाद नेट के ऊपर हमारे पास एक टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेल डिफाइंड वर्सेज इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। ये हमने देखना है कि यहाँ पे जो वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स हैं ये क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जब हम इंट्रोडक्शन से यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास जो सेक्शन 3.2 है एल्गोरिदम्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी इंट्रोडक्शन से। यहाँ पे जी हमारे पास इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिदम्स इज एसेंशियल नॉट ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस। अब देखें जो एल्गोरिदम्स हैं इनको समझना सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए अहम नहीं है, बट आल्सो फॉर एवरीडे प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेकिन जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, मसाइल को हल करना होता है, उसके लिए भी जो एल्गोरिदम्स हैं इनको समझना ज़रूरी है। अब ये जो एल्गोरिदम्स होते हैं क्या होते हैं ये आगे आ जाएगा, वहाँ पर इसकी हम डेफिनेशन एल्गोरिदम की इंशाल्लाह देख लेंगे। वी विल स्टार्ट बाई लर्निंग व्हाट कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स आर, ठीक है जी। हम सबसे पहले स्टार्ट इस चीज़ से करेंगे, ये सीखने से कि जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स हैं ये क्या होते हैं, ठीक है जी। एंड हाउ टू डिस्क्राइब देम क्लियरली, और हमने किस तरह से बड़ा वाज़ेह तरीके से इनको बयान करना, इनको हमने डिस्क्राइब करना है। देन वी विल लुक एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स, उसके बाद हम एल्गोरिदम्स की जो मुख्तलिफ अकसाम हैं उनको देखेंगे। एंड हाउ दे कैन हेल्प अस सॉल्व वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और उसके बाद हम ये देखेंगे किस तरह से मुख्तलिफ किस्म के जो मसाइल हैं उनको हल करने के अंदर ये एल्गोरिदम्स हमारी हेल्प कर सकते हैं। वी विल आल्सो डिस्कस हाउ टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम्स टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशंस, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जो एल्गोरिदम्स हैं इनकी एफिशिएंसी आपने कैसे मेजर करनी है ताकि आपको बेहतरीन सॉल्यूशंस मिलें, ठीक है जी। मसाइल के आपको बेस्ट सॉल्यूशंस मिलें, ये हमने काम कैसे करना है ये सारा हम यहाँ पे देखेंगे। ये तो हमारे पास एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक है इस लेक्चर का वो स्टार्ट हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स हैं ये क्या होते हैं, ठीक है जी। क्योंकि देखें इसके नेम के अंदर एक कंप्यूटेशन आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जिनको सॉल्व करने के लिए हमें कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी, हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है जी। ए कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम इज ए चैलेंज, जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है ये एक ऐसा चैलेंज होता है दैट कैन बी सॉल्व्ड थ्रू अ कंप्यूटेशनल प्रोसेस, जिसको हमें कंप्यूटेशनल प्रोसेस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। कंप्यूटेशनल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कंप्यूटेशन या फिर कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है, ठीक है जी। यहाँ पे कंप्यूटेशन इन्वॉल्व होती है, इसीलिए इसको हम कंप्यूटेशनल प्रोसेस कहते हैं। विच इन्वॉल्व्स यूजिंग एन एल्गोरिदम, अब यहाँ पे एक एल्गोरिदम जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है जी। इसको हम एक ऐसे कंप्यूटेशनल प्रोसेस से सॉल्व करते हैं जिसके अंदर एल्गोरिदम जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है जी। दैट इज, अब आगे एल्गोरिदम जो है इसके बारे में लिखा हुआ है, दैट इज ए सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है जी, हिदायत मौजूद हैं। दैट ए कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट, जिसको एक कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास अगर एक मखसूस प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आपने अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए अगर आपके पास एल्गोरिदम है तो एल्गोरिदम एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होंगी, आपको हिदायत दी होंगी कि आपने इन हिदायत के ऊपर अमल करते हुए, इन स्टेप्स के ऊपर अमल करते हुए आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना है, ठीक है जी। तो उन हिदायत का जो मजमुआ है उसको आप एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास एल्गोरिदम की डेफिनेशन भी होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी इनपुट।
द डेटा और इन्फॉर्मेशन गिवन टू द एल्गोरिदम एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जब आपने सॉल्व करना होता है तो उसकी शुरुआत के अंदर जब आप एल्गोरिदम को इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर उसको आप डेटा देते हैं तो उसको आप इनपुट कहते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ यानी कि उसको आप दे रहे हैं वो इनपुट है। उसके बाद एक होता है प्रोसेस, उस इनपुट के ऊपर फिर प्रोसेस अप्लाई होता है। द स्टेप्स और रूल्स, वो स्टेप्स या फिर वो रूल्स दैट इज़ द एल्गोरिदम दैट आर अप्लाइड टू द इनपुट टू जनरेट द आउटपुट। यानी कि इनपुट के ऊपर जो एल्गोरिदम आप अप्लाई करते हैं या फिर स्टेप्स अप्लाई करते हैं या फिर रूल्स अप्लाई करते हैं, इन दोनों का आगे मतलब यही लिखा हुआ है कि ये एल्गोरिदम है। जब आप एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं इनपुट के ऊपर तो वो जो एल्गोरिदम होता है वो प्रोसेस कहलाता है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट। द सॉल्यूशन और रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एल्गोरिदम आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट। इनपुट को प्रोसेस करने के बाद जो एल्गोरिदम होता है वो आपको जो आउटपुट देता है, जो रिजल्ट देता है, उस रिजल्ट को आप आउटपुट बोलते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी कैरेक्टराइजिंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। टू सॉल्व ए प्रॉब्लम कंप्यूटेशनली, आपने अगर कंप्यूटेशनली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमें इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इसकी खसूसियात है, वो हमें पता होनी चाहिए कि प्रॉब्लम जो वो किस टाइप का है। दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द इनपुट्स। अब देखें, ये जो आप काम करते हैं जब आप उसको कैरेक्टराइज करते हैं कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को, इसकी कैरेक्टराइजेशन के अंदर कुछ चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि आइडेंटिफाई करना। किस चीज़ को आइडेंटिफाई करना? इनपुट्स को, ठीक है, कि आपने इनपुट क्या देनी है। द डिजायर्ड आउटपुट्स, और आपको जो आउटपुट्स हैं वो क्या चाहिए, आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। एंड द प्रोसेस नीडेड टू ट्रांसफॉर्म द इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, और जो इनपुट्स हैं उनको आउटपुट के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के लिए कौन सा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करनी है एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को कैरेक्टराइज करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्लासीफाइंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। यहाँ पे हमने ये देखना है कि हमारे पास जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनकी हम कितनी क्लासेस बना सकते हैं। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर आप इनको क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द मेथड्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व देम। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद के ऊपर और उनको सॉल्व करने के जो तरीके हैं या उनको सॉल्व करने के लिए जिन तरीकों की हमें ज़रूरत है, उनकी बुनियाद के ऊपर आप कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर तकसीम कर सकते हैं। सम कॉमन क्लासिफिकेशंस इंक्लूड, कुछ आपके पास जो है वो कॉमन क्लासिफिकेशंस नीचे हैं। सबसे पहले आपके पास है जी डिसीजन प्रॉब्लम्स। हमने अब ये देखना है कि हमारे पास जो डिसीजन प्रॉब्लम्स हैं क्या होते हैं। बड़े सिंपल से प्रॉब्लम्स होते हैं, इनका जो जवाब है वो आपको सिर्फ येस या नो में चाहिए होता है। प्रॉब्लम्स वेयर द आउटपुट इज़ अ सिंपल येस और नो, वो प्रॉब्लम्स जहाँ पे आउटपुट जो है वो सिंपली येस या फिर नो होती है, ठीक है जी। ये प्रॉब्लम्स जो है डिसीजन प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास हैं जी सर्च प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स वेयर द टास्क इज टू फाइंड ए सोल्यूशन और एन आइटम दैट मीट्स सर्टेन क्राइटेरिया, ठीक है। कुछ आपके पास एक सर्टेन क्राइटेरिया, यानी कि आपके पास कुछ शराइत हैं, उन शराइत के ऊपर जो सोल्यूशन पूरा उतरे आपको वो सोल्यूशन चाहिए। अगर आपको एक ख़ास तरह का सोल्यूशन चाहिए जो कि ख़ास तरह के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे, तो फिर आप ये करेंगे कि आपके पास जो पॉसिबल सोल्यूशन है उनमें से आप एक सोल्यूशन को सर्च करेंगे, ठीक है, जो कि उस क्राइटेरिया को पूरा करता है। तो इसको आप सर्च वाला कहते हैं कि ये सर्च वाला प्रॉब्लम या फिर सर्च प्रॉब्लम है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स वेयर द गोल इज टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया। अब देखें, जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को मतलब ये ऐसा प्रॉब्लम है जहां पे आपका जो मकसद है वो ये होता है कि आपने एक ख़ास क्राइटेरिया के मुताबिक बेहतरीन सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। एक ख़ास जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक सोल्यूशंस तो मौजूद हैं, लेकिन उन सब में से जो बेहतरीन सोल्यूशन है वो आपने फाइंड करना है, तो ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें तो जो सर्च प्रॉब्लम थे वहाँ पे ये था कि आपके पास एक टास्क होता है जिसके अंदर आपने एक सोल्यूशन फाइंड करना होता है या फिर एक आइटम फाइंड करना होता है जो कि एक ख़ास क्राइटेरिया को पूरा करता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ख़ास क्राइटेरिया को जो सोल्यूशन पूरा करेगा वही आपका जो है वो सोल्यूशन बन जाएगा आपके प्रॉब्लम का, ठीक है जी, मसले का हल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपको बेस्ट सोल्यूशन चाहिए, यानी कि सोल्यूशंस आपके पास है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उनमें से जो बेहतरीन सोल्यूशन है वो अगर आपको चाहिए तो ये फिर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहलाता है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी काउंटिंग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स वेयर द ऑब्जेक्टिव इज टू काउंट द नंबर ऑफ वेज सर्टेन कंडीशंस कैन बी मेट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो काउंटिंग प्रॉब्लम्स हैं
इनके अंदर आपने कुछ काउंट करना होता है, आपने कुछ गिनती करनी होती है। किस चीज़ की गिनती करनी है? द नंबर ऑफ वेज, उन तरीक़ों की, सर्टेन कंडीशंस कैन बी मेट, कि जिन तरीक़ों के तहत जो ख़ास तरह की कंडीशंस है वो पूरी हो सकती हैं। ठीक है जी, कैन बी मेट का मतलब ये कंडीशंस पूरी हो सकती हैं। ठीक है, तो ख़ास तरह की जो कंडीशंस हैं ये कितने तरीक़ों से पूरी हो सकती हैं, ये चीज़ अगर आपने फाइंड करनी है, आपने अगर वो तरीके फाइंड करने हैं, तो ऐसा जो प्रॉब्लम है इसको फिर आप कहते हैं काउंटिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये वेल डिफाइंड वर्सेस इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, ये हमने अब देखने हैं कि इनका क्या मतलब है। प्रॉब्लम्स कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन हाउ क्लियरली दे आर डिफाइंड। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स हैं इनको आप इस चीज़ की बुनियाद के ऊपर भी कैटेगराइज कर सकते हैं, इनकी आप कैटेगरीज बना सकते हैं कि किस तरह से ये डिफाइंड है, क्या ये अच्छे तरीके से डिफाइंड है, क्या इनकी डेफिनेशन ऐसी है जो कि सबको समझ आ सके, या फिर एक ऐसी डेफिनेशन है जो कि गैर वाज़ेह डेफिनेशन है। ठीक है, अगर डेफिनेशन वाज़ेह हो तो वो वेल डिफाइंड होंगे, अगर डेफिनेशन वाज़ेह नहीं है तो फिर वो इल डिफाइंड होंगे। ठीक है जी, तो देखते हैं जी, सबसे पहले हमारे पास हैं जी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। दीज प्रॉब्लम्स हैव क्लियर गोल्स। अब ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं इनके जो मकासद हैं ये बड़े वाज़ेह होते हैं। इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। ठीक है, सारी चीज़ें इनकी वाज़ेह होती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दीज प्रॉब्लम्स हैव क्लियर गोल्स, इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई, ये सारी चीज़ें इनकी बड़ी वाज़ेह होती हैं। ठीक है जी, फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, द प्रॉब्लम ऑफ डिटर्मिनिंग इफ ए नंबर इज़ इवन। ऐसा आपके पास एक प्रॉब्लम हो जिसमें आपने मालूम करना हो कि क्या आपके पास एक जो नंबर है वो इवन है या नहीं, इज़ ए वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। ये एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है बिकॉज इट हैज़ अ क्लियर गोल, क्योंकि इसका मकसद एक ही है, डिटर्मिन इफ द नंबर इज़ इवन। मकसद ये है कि आपने फाइंड करना है कि जो आपका नंबर है वो इवन है या नहीं। क्लियर इनपुट, इसकी इनपुट भी क्लियर होती है। क्या इनपुट होती है? सिंगल इंटीजर। एक सिंगल इंटीजर आप इसमें इनपुट के तौर पे देंगे, क्योंकि जो भी इंटीजर होता है या वो इवन होता है या ऑड होता है। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पे इंटीजर जो है वो इनपुट देनी है, इसलिए इनपुट भी इसकी क्लियर है। एक क्लियर प्रोसेस, इसका प्रोसेस भी क्लियर है। क्या प्रोसेस होता है चेक करने के लिए कि कोई नंबर इवन है या नहीं? चेक इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। अगर तो नंबर को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो वो इवन है, अगर नहीं कर सकते तो फिर वो ऑड है। ठीक है जी, एंड ए क्लियर आउटपुट, और इसकी आउटपुट भी बड़ी वाज़ेह है, इवन और ऑड, यानी कि इवन है या फिर ऑड है, एज शोन इन फिगर 3.1। जो फिगर 3.1 है नीचे यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, मैं आपको अब समझा देता हूँ कि वेल डिफाइंड ये प्रॉब्लम क्यों है। हमने यहाँ पे ये देखा, हमारे पास जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है ये वो प्रॉब्लम होगा जिसके गोल्स, जिसके इनपुट्स, जिसके प्रोसेस और उसके बाद जिसकी आउटपुट्स जो है वो बड़ी वाज़ेह हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम है जिसकी उन्होंने मिसाल दी है, बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। आपने डिटरमिन करना है कि आपको जो भी नंबर दिया जाए क्या वो इवन है या नहीं, तो इसके ऊपर आपने क्या प्रोसेस अप्लाई किया है। सबसे पहले तो हमारे पास गोल है, हमारा मकसद है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। मकसद ये है कि जो नंबर है हमने चेक करना है इवन है या नहीं है। ठीक है, तो मकसद भी क्लियर हो गया। उसके बाद इनपुट भी इसकी क्लियर है, सिंगल इंटीजर आपने इनपुट के तौर पे देना है। उसके बाद प्रोसेस भी बड़ा क्लियर है, आपने चेक करना है कि आप इसको 2 से डिवाइड करवा सकते हैं या नहीं। और उसके बाद आउटपुट भी इसकी बड़ी क्लियर है, या तो नंबर इवन होगा या फिर ऑड होगा। ठीक है जी, तो इसीलिए ये जो आपके पास प्रॉब्लम है चेक करने का कि नंबर इवन है या नहीं, तो ये एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। ठीक है जी, इसको उन्होंने नीचे डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है। सबसे पहले आपने स्टार्ट किया प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद राइट एंटर एन इंटीजर। ठीक है जी, आपने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया, उसके बाद आपने अपना इंटीजर एंटर किया। ठीक है जी, इंटीजर जब आप एंटर करेंगे तो उसके बाद आपने इंटीजर को रीड करना है, रीड एक्स। ठीक है जी, एक्स इंटीजर आपने इसको रीड करना है इंटीजर को। उसके बाद यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए डायमंड सिंबल लगाया गया, यहाँ पे यानी कि डिसीजन हो रहा है। डिसीजन क्या हो रहा है? एक्स मॉडुलस 2। एक्स मॉडुलस 2 का मतलब ये एक्स वो इंटीजर है जो कि आपने इनपुट के तौर पे दिया है। ठीक है जी, उसका आपने 2 के साथ लेना है मॉडुलस, इक्वल्स 0। अब पाइथन के अंदर हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, जब आपने दो चीज़ों को बराबर दिखाना होता है तो आप यहाँ पे इक्वल 2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका जो इंटीजर गिवन है उसका अगर 2 के साथ मॉडुलस है 0, 2 के साथ मॉडुलस 0 तब होगा अगर 2 जो है इसको पूरा डिवाइड करें। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास इंटीजर है 4, 2 से अगर आप इसको डिवाइड करवाएं तो 2 टाइम्स आप डिवाइड करवा सकते हैं, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, तो जो रिमाइंडर होता है उसको आप मॉडुलस कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास एक्स हो 4 के बराबर, ठीक है, एक्स आपके पास अगर हो 4, तो उसका जब आप 2 के साथ मॉडुलस लेंगे तो जवाब 0 आएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब यह है कि कंडीशन हो जाएगी ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तो फिर आपने इधर आना है। ठीक है, अगर आपके पास ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, कब ट्रू नहीं होगी? अगर आप इंटीजर ऑड ले लें, 5 अगर आप ले लें तो उसके बाद 2 के साथ 5 का जो मॉडुलस है वो 1 आएगा, क्योंकि डिवीजन के बाद रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, बाकी 1 बचेगा, तो ये कंडीशन फिर फॉल्स हो जाएगी। तो फिर इस साइड के ऊपर आप आएंगे कि कंडीशन फॉल्स है। अगर कंडीशन है ट्रू, रिमाइंडर बचा 0, मॉडुलस 0 आया, तो उसके बाद
क्या करेंगे आप, राइट इवन। आप लिखेंगे कि आपका जो इंटीजर था, जो आपने इनपुट में दिया है वो इंटीजर इवन है, और उसके बाद आपका जो प्रोसेस है ये एंड हो जाएगा। उसके बाद अगर फॉल्स हो गई ये कंडीशन, ठीक है, देखें जहाँ पे डायमंड सिंबल आता है वहाँ पे डिसीजन लेना होता है, यस या नो, या फिर ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू होगा तो इवन, अगर फॉल्स होगा तो फिर आपका जो इंटीजर है वो ऑड होगा। उसके बाद भी आपका जो ये प्रोसेस है एंड हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर उन्होंने प्रोसेस दिखाया था फिगर 3.1 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है ये हमारे पास इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये हमने अब देखना है। दीज प्रॉब्लम्स लैक क्लियर डेफिनेशंस। अब ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं इनकी क्लियर डेफिनेशंस नहीं होती, ठीक है, वाज़े डेफिनेशन इसकी कोई नहीं होती, और मे हैव एम्बिगुअस गोल्स, या फिर इनके गैर वाज़े गोल्स होते हैं, जो मकासद होते हैं वो गैर वाज़े होते हैं, वाज़े नहीं होते। एंड रिक्वायरमेंट्स, और या फिर इनकी जो ज़रूरियात होती हैं वो भी बड़ी गैर वाज़े होती हैं, ठीक है। जैसे हमने ऊपर देखा ना वेल डिफाइंड के अंदर, वहाँ पे आपके पास जो प्रॉब्लम था वो बड़ा ही क्लियर कट प्रॉब्लम था, बड़ा वाज़े प्रॉब्लम था, जिसके अंदर किसी किस्म का अबहाम नहीं था। आप किसी को भी वो प्रॉब्लम बता दें, किसी इंसान को बता दें, वो आपको इसका ऐसे सोल्यूशन बताएगा जैसे हमने यहाँ पे इसका सोल्यूशन पढ़ा है इवन वाले प्रॉब्लम का। आपने चेक करने का आपका जो गिवन नंबर है वो इवन है या नहीं, तो इस प्रॉब्लम का किसी से भी आप सोल्यूशन पूछें तो वो आपको इसी तरीके से बताएगा। तो यानी कि इसकी डेफिनेशन इस प्रॉब्लम की हर इंसान के लिए सेम है, लेकिन यहाँ पे अब जो प्रॉब्लम हम देखने लगे हैं इसकी डेफिनेशन हर किसी के लिए सेम नहीं होगी, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, कंसीडर ए प्रोजेक्ट एम्ड एट, आप एक ऐसा प्रोजेक्ट कंसिडर करें एम्ड एट जिसका मकसद क्या हो, हाउ टू रिड्यूस पॉवर्टी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो पॉवर्टी है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। दिस गोल इज़ वेग एंड ब्रॉड। अब ये जो गोल है, ये मकसद है पाकिस्तान से पॉवर्टी ख़त्म करने का, ये गैर वाज़े है, मुबहम है ये वाला जो गोल है, और उसके बाद ये ब्रॉड है, बड़ा वसी है। अब देखिए गैर वाज़े क्यों, उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ जो लोग होंगे उनके नज़दीक जो गुर्बत है उसका मुख्तलिफ मतलब होगा। कुछ लोग वो होंगे जिनके पास पीने का साफ़ पानी नहीं होगा, वो कहेंगे हमें पीने का साफ़ पानी मिल जाए, किसी एक ख़ास इलाके के लोग वो कहेंगे हमारी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोगों के पास जो आसाइश की चीज़ें हैं वो आसाइश की चीज़ें नहीं होगी, लग्जरी आइटम्स उनके पास नहीं होंगे, जैसे कि फ्रिज होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, बड़े बड़े महंगे घर होते हैं, अगर उनके पास नहीं है, वो अगर ये कहें कि हमें ये चीज़ें मिल जाएँ तो हमारी गुर्बत ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल बताई कि किसी एक आदमी के नज़दीक तो सिर्फ साफ़ पानी मिल जाना उसकी गुर्बत का ख़ात्मा है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि बड़ी लग्जरी आइटम्स जो हैं, बड़ी आसाइशें, उनकी ख्वाहिश रखते होंगे कि हमें अगर ये चीज़ें मिलें तो फिर हमारी गुर्बत ख़त्म होगी। तो यहाँ पे ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी डेफिनेशन हर इंसान के नज़दीक मुख्तलिफ होगी, इसका कोई एक ख़ास या फिर एक मखसूस पैमाना नहीं है जिसकी बेस के ऊपर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, या फिर किसी आदमी के सामने हम इसको बयान करें तो बड़ी वाज़े उसके माइंड के अंदर इसकी डेफिनेशन चली जाए। तो इसीलिए ये एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इल डिफाइंड प्रॉब्लम है, ठीक है जी। इल डिफाइंड इसलिए है क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है हर इंसान के मुताबिक इसकी जो डेफिनेशन है वो तब्दील होती रहेगी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेसिक सा डिफरेंस था वेल डिफाइंड प्रॉब्लम और उसके बाद इल डिफाइंड प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये हमने काफ़ी हद तक इसको क्लियर कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हमारा ये जो लेक्चर है, पहला लेक्चर चैप्टर नंबर 3 के ऊपर ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स, उसके बाद हमारे पास जो है वो हमने जो प्रॉब्लम्स इनकी कुछ हमने क्लासेस देखी हैं, डिसीजन प्रॉब्लम्स, सर्च ऑप्टिमाइजेशन और काउंटिंग प्रॉब्लम्स, और एंड के ऊपर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा है वेल डिफाइंड वर्सेस इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 3.2 एल्गोरिदम्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसको हम इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम कवर करेंगे।